प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 अक्टूबर दिन सोमवार को आज सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संगीता की पुस्तक उसका 115 अध्याय 10 पद। हे आरोन के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। प्रियो, आज हम हारून पर नज़र डालेंगे जिसे इस्राएल के लोगों अपना पहला महायाजक मानते हैं। हारून मूसा और मरियम का भाई है। यहोवा ने पर हारून को इसलिए बुलाया क्योंकि मूसा ने ये कहा था कि वो बोलने में हकलाता है। मूसा के साथ मिलकर हारून ने मिस्र देश पे और फिरौन के सामने परमेश्वर की तरफ से कई विपत्तियाँ लेके आई। परमेश्वर ने हारून को जो भी जिम्मेदारी दी, हारून ने उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। यहाँ तक कि जब हारून को ये बात का एहसास हुआ कि मूसा को उसके समर्थन की ज़रूरत है, तो निर्गमन उसके 17 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो पहाड़ पे जाके और मूसा के हाथ को थामे रखा। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल का नेता चुना था, लेकिन वहीं पे हारून को परमेश्वर के प्रति नेतृत्व करने के लिए उसको चुना था। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हारून लोगों के दबाव में झुक गया और उसने एक बछड़ा बनवाया और लोगों को दे दिया कि यही तुम्हारा ईश्वर है। हम पढ़ते हैं किस प्रकार से हारून फिर परमेश्वर की ओर झुका और परमेश्वर के अनुग्रह को पाके वह किस प्रकार से परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। भजन संगीता 133:1-3 में हम पढ़ते हैं कि देखो, यह क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम के तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रियो, हारून का याजक के रूप में अभिषेक किया गया। उसने लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाया। उसने कुलपति चुने। वो परम प्रधान के पवित्र स्थान में प्रवेश करने लायक था और परमेश्वर की आशीषों को लोगों तक पहुंचाता था। भजन संगीता 105:26 यह बताता है कि हारून को परमेश्वर ने चुना था। इब्रानियों 5:4 यह बताता है कि हारून को सम्मान और चुनने वाला सिर्फ परमेश्वर ही था, अर्थात परमेश्वर ने उसे बुलाया था और वो परमेश्वर के प्रति पूर्णतः कोशिश किया कि परमेश्वर के बातों को वो माने। इसलिए प्रियो, हम सब बातों को परखें और जो अच्छा है उसे थामे रहें। हम हारून के जीवन को देखें कि किस प्रकार से हारून के जीवन में भी उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी वो प्रभु के अनुग्रह में फलता और फूलता गया। इसलिए आइए, जब समय की परिस्थितियाँ बदलती हैं, हम भी सच्चाई को थामे रखें जो यीशु मसीह है। आज के मनन के लिए भजन संगीता 77:20 पद। तूने मूसा और हारून के हाथों से अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की तरह चलाया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15, 16, 17 अध्याय, शाम के समय 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।